हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कवर कर रहे हैं NCERT 5th क्लास EVS चैप्टर 2 अ स्नेक चार्मर स्टोरी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम पेज नंबर 18। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर दैट वी पास ऑन from one generation to another generation. We even gift snake to our daughters when they get married. In our Kalbelia dance, we also have a movement similar to the dance of the snake. यहाँ हमें दादाजी ये बता रहे हैं कि स्नेक हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं होते। हम हमारा टैलेंट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं, और इवन अगर हमारी कम्युनिटी में किसी डॉटर की शादी होती है, किसी बेटी की शादी होती है, तो हम एज अ गिफ्ट उन्हें स्नेक गिफ्ट करते हैं। इन आवर कालबेलिया डांस वी आल्सो परफॉर्म मूवमेंट। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि हम अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए कालबेलिया डांस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लॉ बना दिए उसके अकॉर्डिंग ना तो कोई वाइल्ड एनिमल को पकड़ सकता है और ना ही अपने पास रख सकता है। इसीलिए सपेरे अपने जीवन का निर्वाह चलाने के लिए कालबेलिया डांस परफॉर्म करते हैं, जिसमें जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही है जैसे सांप जो बीन पर जिस तरह के मूवमेंट शो करता है, सेम वैसे ही स्टेप इस डांस में है। जो ये कालबेलिया डांस है ये राजस्थान का डांस है और ये राजस्थान का लोक नृत्य है। दादाजी आर्यनाथ को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो बीन बजाने की आर्ट है, जो टैलेंट है, तुम उसे वेस्ट मत करना। तुम अपने कजन्स के साथ मिलके एक बीन पार्टी बना के लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, लोगों के सामने अपना टैलेंट प्रेजेंट कर सकते हो। जो बीन पार्टी है उसमें केवल बीन ही एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है, उसके अलावा तुम्बा, खंजरी और ढोल भी यूज किया जाता है। एक बात याद रखना कि ढोल को छोड़कर बीन, तुम्बा और खंजरी हैं वो ड्राइड लौकी से बनते हैं। सूखी हुई लौकी से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बीन है, तुम्बा है, खंजरी है, ये बनाए जाते हैं। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। दादाजी कह रहे हैं आर्यनाथ को, जो तुम्हें अपने बड़ों से स्नेक के रिगार्डिंग जो नॉलेज मिला है उसे वेस्ट मत होने देना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक विद चिल्ड्रन हु लिव इन अ टाउन एंड सिटीज। ये दादाजी कह रहे हैं कि जो तुम्हें नॉलेज है सांपों के बारे में उसको शेयर करना, जो बच्चे टाउन्स में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, और उन्हें बताना दैट दे शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ स्नेक, कि उन्हें सांपों से डरने की जरूरत नहीं है, वो सांप से न डरे। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक। उन्हें बताना कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा सांप पॉइजनस है और कौन सा सांप पॉइजनस नहीं है। टेल देम हाउ स्नेक आर friends of the farmer, they eat the rat in the field, otherwise rat would eat the crops। उन्हें ये भी बताना कि जो स्नेक हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड है। वो क्या करते हैं, जो फील्ड्स में रैट होते हैं उनको खा लेते हैं। अगर स्नेक उन्हें नहीं खाएंगे तो रैट क्या करेंगे, किसानों की फसल को नष्ट कर देंगे। नाउ यू टेल योर स्टोरी, आल्सो मेड अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चाइल्ड। और तुम अपने ग्रैंड चाइल्ड को इस तरह की स्टोरी और भी नई नई स्टोरी तुम ये बताना। नाउ ऑन पेज नंबर 19 राइट, हैव यू एवर सीन एनिमल बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। आपने बताना है कि आपने कहीं देखा है कि जानवरों का यूज मनोरंजन के लिए किया जाता है, कहां पर देखा है। When and where did you see, आपने कहां देखा है जानवरों का इस्तेमाल होते हुए मनोरंजन के लिए। Which animal शो डिड यू सी, और किस जानवर का शो आपने देखा है। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल इन द शो, और उस शो के दौरान जो पीपल हैं वो एनिमल से किस तरह का बर्ताव करने आपने ये भी बताना है। वाज एनीवन टीजिंग द एनिमल, हाउ, और क्या कोई किसी जानवर को टीज करता है, उसे चिढ़ाता है या परेशान करता है, तो किस तरीके से करता है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो। एनिमल का शो देखने के बाद आपके दिमाग में किस तरह के क्वेश्चन उठते हैं, आपको वो बताना। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग द एनिमल शो। आपको जानवर का शो देखने के बाद, आपने मंकी का देखा है, लॉयन का, टाइगर का, जो भी आपने देखा है, आपने क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन उठे आपके माइंड में, आपने वो बताने। इमेजिन दैट यू आर एनिमल इन अ केज, थिंक हाउ यू वुड फील, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपने खुद को एज्यूम करना है कि जैसे आप एक एनिमल है और आप एक पिंजरे में बंद हैं, और फिर आपने ये सारे सेंटेंस फिल करने। आई एम अफ्रेड व्हेन, मुझे डर लगता है जब मैं। आई विश आई, अगर मैं। आई एम सैड व्हेन, मैं उदास हो जाता हूं जब। इफ आई हैड अ चांस आई वुड बी, अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन, मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब।
आपको ये सारे खुद को अज्यूम करना है कि आप एक एनिमल है और आप एक पिंजरे में बंद है और इनके आंसर्स आपको खुद देने हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 20, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑफ द मैनी काइंड ऑफ स्नेक फाउंड इन आवर कंट्री, ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। हमारे देश में बहुत तरह के सांप पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल 4 तरह के सांप हैं जो पॉइजनस होते हैं, जो ज्यादा जहरीले होते हैं। फर्स्ट वन है कोबरा। कोबरा जो होता है बेटा वो लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक होता है, सबसे लंबा सांप होता है। मोस्टली ये पाया जाता है उन जंगलों में जहां पे बारिश ज्यादा होती है। ये है ज्यादातर ब्लैक कलर में मिलता है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्रों में ये हल्के भूरे रंगों में पाया जाता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूं, कोबरा है ये सबसे लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक माना जाता है। ये मोस्टली ब्लैक कलर में पाया जाता है, लेकिन किसी किसी क्षेत्रों में ये हल्के भूरे रंग में भी पाया जाता है। ये ज्यादातर उन जंगलों में पाया जाता है जहां पर बारिश ज्यादा होती है। मोस्टली फाउंड इन अ रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। जिन जंगलों में ज्यादा बारिश होती है वहां पे हमें कोबरा मिलता है। नेक्स्ट है कॉमन क्रेट। कॉमन क्रेट है ये मोस्टली डेडलीस्ट स्नेक माना जाता है। जिन हम 4 जहरीले सांपों के बारे में पढ़ेंगे उन चारों में सबसे ज्यादा कॉमन क्रेट सबसे जहरीला सांप माना जाता है। ये यूजुअली ब्राउन और ब्लैक कलर में होता है, जिसके ऊपर व्हाइट कलर की स्ट्राइप होती है। यहां दिख रहे हैं, इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये ब्लैक और व्हाइट कलर में पाया जाता है, ब्लैक और ब्राउन कलर में, और इसके ऊपर सफेद रंग की धारियां होती इस तरीके से। रसल्स वाइपर जिसे दुबोया भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रसल वाइपर जिसे दुबोया भी कहते हैं। इसकी बॉडी पर, इसकी स्किन पर ओवल शेप के हॉलो सॉलिड स्पॉट मिलते हैं। ये लाइट कलर में मिलता है, ग्रेश ब्राउन में, रेड ऑरेंज में, ग्रे कलर में। देखिए यहां पे इसकी जो बॉडी है इस पे ओवल शेप के हॉलो सॉलिड स्पॉट्स हैं और ये लाइट कलर में मिलता है, ग्रेश ब्राउन कलर में। नेक्स्ट है हमारा सॉ स्केल्ड वाइपर अफई। जो ये है ये पथरीले एरियो में पाया जाता है, मोस्टली इन रॉकी एरिया। इसकी जो स्किन है वो ड्राई लुकिंग होती है और कवर्ड होती है रफ स्केल से। ये लाइट कलर में मिलता है और इसकी बॉडी पे राउंड शेप के पैचेस होते हैं। अभी हमने उन 4 सांपों के बारे में पढ़ा जो बहुत जहरीले होते हैं और जो भारत में पाए जाते हैं। अब हम एक चीज और पढ़ेंगे बेटा, जो सांप का जहर होता है जिसे कहते हैं वेनम, उसका यूज मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है। स्नेक वेनम इज आल्सो यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर अ स्नेक बाइट। अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो सांप का जहर ही एज अ मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। सांप के जहर को निकाला जाता है, फिर उसे लैब में भेजा जाता है, साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं और मेडिसिन बनाई जाती है। और फिर किसी पर्सन को अगर सांप ने काटा है तो वही उसी सांप के जहर से बनी हुई जो मेडिसिन होती है उन्हीं का यूज किया जाता है पर्सन्स के ट्रीटमेंट के लिए। अब आप सोचते होंगे सांप का जहर कैसे निकाला जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि सांप के अंदर पॉइजनस ग्लैंड होता है। आप ये मानिए कि ये सांप के 2 टीथ है। अगर सांप ने किसी को काटा है तो उसकी ग्लैंड से पॉइजन होता हुआ उस पर्सन की बॉडी में चला जाता है। इन द सेम वे जब स्नेक का पॉइजन निकाला जाता है तो किसी सॉलिड चीज के सामने सांप के जो टीथ होते हैं फ्रंट के, उनको जोर से प्रेस किया जाता है, जिसके कारण उसके पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन रिलीज होने जाता है और बूंदों के फॉर्म में टपकने लग जाता है और फिर उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। पॉइजन का जो स्नेक होता है बेटा सिर्फ स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होता, इसके अलावा बहुत सी बीमारियों के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में जो कीमोथेरेपी दी जाती है उसमें भी सांप के जहर का यूज किया जाता है। नाउ राइट लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड एनिमल फॉर देयर लाइवहुड्स। हमें बताना है सपेरों की तरह और कौन कौन से लोग हैं जो अपनी जीविका के लिए अलग अलग तरह के जानवरों पर निर्भर करते हैं। तो इसका आंसर होगा मिल्कमैन डिपेंड करता है काऊ और बफेलो पे, क्योंकि मिल्कमैन गाय का और भैंस का दूध बेचकर पैसे कमाता है और अपनी जीविका चलाता है। ऐसे ही वॉशरमैन है, वो डिपेंड करता है डोंकी पे। वो गंदे कपड़े और धुले हुए कपड़े एक जगह से दूसरी जगह उस पे कैरी करके लेके जाता है। इन द सेम वे पोल्ट्री फार्म में डिपेंड्स करते हैं हैन पे। वहां पे मुर्गियां अंडे देती है, उनको बेच के फिर पैसे कमाए जाते हैं और उनके जीवन का निर्वाह होता है। इसी तरह अगर आपके माइंड में कुछ और आंसर्स हैं तो आप वो भी यहां लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा जो दादाजी की रिमेनिंग कहानी थी कि बीन पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। बीन पार्टी में कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? तुम्बा, खंजरी, बीन एंड ढोल। तुम्बा, खंजरी और बीन जो है वो ड्राइड लौकी से बनते हैं। और हमने पढ़ा भारत में किस किस तरह के सांप पाए जाते हैं, उनमें से जो 4 मोस्टली पॉइजनस स्नेक हैं हमने उनके बारे में पढ़ा। आज ये हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट में करेंगे। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड हैव अ नाइस टाइम।